What if I told you that इंसानों को तकरीबन 2000 साल तक यही नहीं पता था कि आखिर चीजें जमीन पर गिरती ही क्यों हैं? Let me explain. सोचिए आप उस जमाने में रह रहे हैं और मैंने ये जब पेन गिराई, so this is because of gravity, obviously. But back in time, लोगों को ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. अराउंड 350 BC एरिस्टोटल ने अपनी एक थ्योरी दी. उसका मानना ये था कि हर चीज़ की कायनात में एक नेचुरल प्लेस होती है. फॉर एग्जाम्पल से पत्थर और मिट्टी की नेचुरल प्लेस ज़मीन थी तो वो उस वजह से नीचे गिरते थे. Whereas फायर की नेचुरल प्लेस आसमान तो वो उस वजह से अपवर्ड्स पॉइंट करती है. यानी अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई फोर्स चीज़ों को नीचे नहीं खींच रही बल्कि चीज़ें अपनी नेचुरल प्लेस की तरफ जा रही हैं. एंड इवन मोर क्रेजी, लोगों ने इस थ्योरी को अराउंड 2000 साल तक सच माना. फिर आया ट्विस्ट. कुछ साइंटिस्ट ने सोचा अगर भारी चीज़ें बहुत तेज शिद्दत से अपनी जगह की तरफ जाती हैं तो उन्हें हल्की चीज़ों से बहुत पहले गिरना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स तो कुछ और ही बता रहे थे. अराउंड 1500s में गैलीलियो गैलीलाई ने पुराने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया. मशहूर रिवायत के मुताबिक उसने लीनिंग टावर ऑफ पिसा पे खड़े होकर डिफरेंट वेट के मासेस को गिराया और वो दोनों मासेस लगभग एक ही टाइम पर ज़मीन पर पहुंचे. ये साइंस की दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था. आफ्टर ऑल इस साइंस की दुनिया में आइजैक न्यूटन ने कदम रखा. कहा जाता है कि उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा. उन्होंने सोचा जो फोर्स सेब को ज़मीन की तरफ खींचती है क्या वही कुव्वत चांद को भी अर्थ के गिर्द घुमाती है. और इसी सवाल ने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया. 1687 में न्यूटन ने बताया कि कायनात की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है. यानी जो फोर्स सेब को नीचे गिराती है वही फोर्स चांद और दूसरे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में रखती है. लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती. न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, लेकिन न्यूटन ने ये नहीं बताया कि असल में ग्रेविटी है क्या. फिर अराउंड 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई आम फोर्स नहीं बल्कि स्पेस और टाइम के मुड़ने का नतीजा है. यानी ग्रेविटी की डिस्कवरी से पहले लोग ये नहीं समझते थे कि कोई इनविजिबल फोर्स चीज़ों को नीचे की तरफ खींच रही है. इंस्टेड वो समझते थे कि हर चीज़ अपनी नेचुरल जगह की तरफ जा रही है. और